दरोगा 16 लाख, बिहार पुलिस 8 लाख, रेट बंधा हुआ है नेताओं का हो गया। तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम को पारदर्शी बनाने की आपकी सारी कोशिशें नाकाम रही। आप हर एग्जाम छात्रों का भविष्य को दांव पर लगाते हैं। इससे बड़ा घपला तो दरोगा में हुआ, इससे बड़ा घपला तो बिहार पुलिस के एग्जाम में होता है। अच्छा, बिहार दरोगा बाहर। अभी देख रहे होंगे आप लोग झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर छात्र हमेशा सवाल उठाते रहते हैं और नीतीश सरकार से सवाल करते रहते हैं कि एग्जाम कैंसिल करिए। मगर ये एक ऐसा एग्जाम है बिहार स्टेट, जो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा लिया गया था 28 जनवरी को, उसी को लेकर छात्र यहाँ पर कह रहे हैं उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। उसके रिजल्ट का तारीख तय कर दिया गया था और कट ऑफ मार्क्स ऐसे कई प्रकार के वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। उसके बाद बिहार स्टेट एग्जाम कैंसिल कर दिया गया अचानक। क्या ये बात सही नहीं है कि इसका जो एग्जाम था वो अचानक ही कैंसिल किया गया था? जी बिल्कुल, अचानक 9 बजे हम लोग के रिपोर्ट देखे मैसेज कि ये स्टेट रद्द कैंसिल हो, लेकिन हम लोग सोचे कि ये सब जो फालतू के मैसेज जो करते हैं ये से है। हम लोग को बहुत शॉर्ट लगा कि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि रिजल्ट आने के हम लोग आशा में थे कि हम लोग खुश थे कि नौकरी होल है, इस बार पक्की है, अप्रैल में मतलब ज्वाइन करना है, खुशी मतलब कर रहे थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग की स्थिति आई। लेकिन एक बात मैं नीतीश कुमार के जरूर कहेंगे, सुने हैं कि नीतीश कुमार इंजीनियर है, हमको तो नहीं लगता है कि वो इंजीनियर हैं, क्योंकि वो डिग्री खरीद के लिए हैं। यदि वो पढ़ के लेते तो बिहार के इतना शिक्षा चौपट नहीं होता। और आज सबसे ज्यादा शिक्षा बर्बाद है भारत में तो वो बिहार है। मैम, ये बिहार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो इसमें इसको फिर से सरकार को मतलब कि उसको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए या फिर से एग्जाम लिया जाना चाहिए? नहीं, कैंसिल नहीं किया जाना चाहिएगा, क्योंकि जिनका एग्जाम अगर सही नहीं गया वही लोग चाहते हैं जो एग्जाम कैंसिल हो। अच्छा, एक तो इतना दिन के बाद गए, 11 के बाद फिर अभी लिए हैं, उसके बाद फिर 5 महीना के बाद कौन सा राइट है जो कैंसिल करना? अगर कैंसिल करना है रहता तो का फिर एग्जाम के फिर दोबारा एग्जाम नहीं लेते, उसी टाइम कैंसिल कर दे। लेकिन 5 महीना के हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, ये कहे कि न्यूज आया जो एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो रिजल्ट आने का डेट कब तय था, कुछ बता सकते? 15 मई। सबसे पहले 28 जनवरी को एग्जाम हुआ, जिसमें कुछ सेंटरों पे है ना कदाचार हुआ। जिस सेंटर पे कदाचार हुआ उसको रद्द करके 5 सेंटरों को पुनः एग्जाम हुई 26 फरवरी को। उसके बाद से जो 28 जनवरी को और 26 फरवरी को दोनों एग्जाम हुई थी, उसका आंसर की भी बारी बारी से लोड कर दिया गया, अपलोड किया गया। और बीएसईबी के द्वारा ये बताया गया कि 15 मई तक रिजल्ट किसी भी हाल में ये प्रकाशित कर दिया जाएगा। हम लोग सब कोई 15 मई का इंतजार कर रहे थे, तो उसी दिन 15 या 16 मई को रात को ही अचानक एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। और इसका हवाला दिया जाता है कि एक कमेटी बैठी थी, 4 सदस्यीय कमेटी बैठी थी, जिसको हम लोग का अभी तक अता पता नहीं था। सवाल ये उठता है कि जब जनवरी में एग्जाम हुआ और कदाचार हुआ था, तो आप 10 दिन 20 दिन या 1 महीना के अंदर ही उसको रद्द कर देते, दोबारा एग्जाम नहीं लेते। एग्जाम होने के बाद से हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं, हाँ, वो कहते हैं कि बिल्कुल कदाचार मुक्त एग्जाम हुआ है और सभी जगह बढ़िया से एग्जाम हुआ है, कहीं धांधली का कोई नामो निशान नहीं है। छात्र का कहना है कि जब एग्जाम हुआ तो उसके 3-4 महीने बाद कैंसिल किया गया, जो कितना सही आप लोगों को लगता है? बिल्कुल गलती है। 95% हम मानते हैं कि गलती है, 5% छोड़ देते हैं, लेकिन 95% हम कहते हैं कि गलती हुआ है। हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और आनंद किशोर जी से हमें पूछना चाहते हैं कि आपने जो भी प्रतियोगिता परीक्षा लिया है आज तक, यदि अगर स्टेट 2019 की अगर स्वच्छ एग्जाम अगर कोई लिए हैं तो आप हमें बता दीजिए। आज जो बहाली हम लोग का कैंसिल हुआ है, परीक्षा जो कैंसिल हुआ है, इसलिए नहीं कैंसिल हुआ है कि यहाँ पर चोरी हुआ है, बल्कि इसलिए चोरी हुआ है कि यहाँ की जनता, यहाँ की नेता को, यहाँ की शिक्षा माफिया को करोड़ों रुपया की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए परीक्षा कैंसिल कराया गया। कई छात्र कह रहे थे, वो चल रहा है ना, 1-2 हो रहा है ना, कई छात्र कह रहे थे जब एग्जाम हुआ था तो मैं कवर कर रहा था, तो कह रहे थे कि एग्जाम में धांधली हुआ और इसे रद्द किया जाए। इसमें कितना सच्चाई देखते हैं? आपको पूरा स्पष्टीकरण हम देते हैं। एक बात तो आपको लग जाना चाहिए कि अगर कहीं परीक्षा रद्द हुई है तो दोषी कोई तो कोई होगा। अरे पेपर लीक करने वाला ही दोषी है, तो अभी तक प्रशासन के गिरफ्त में ये क्यों नहीं आया? 6 महीना हो गया, आप अभी तक एक पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं किए, चाहे वो आनंद किशोर ही क्यों नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए था, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सब गोल गोल बात बतिया रहा है, कह रहा है कि नहीं
एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस था और जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ था उस दिन परीक्षा का जाकर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे आनंद किशोर जी और पेपर में फोटो छपवा रहे थे और ये बात कह रहे थे कि पेपर में कदाचार मुक्त क्वेश्चन था और कदाचार मुक्त के साथ साथ सब सिलेबस के भीतर क्वेश्चन था। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सब सिलेबस के अंदर क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बढ़िया से एग्जाम हुआ है, तो फिर अचानक से आप ये क्यों कहने लगे कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है? या तो आप उस दिन गलत थे, माफी मांगिए, या तो आज गलत हैं, आप जेल जाइए। और दूसरी कहना है अहम बात कि कोर्ट में कुछ लोग थे जो कोर्ट में गए थे कि कैंसिल किया जाए और जब कोर्ट में गए तो कोर्ट कहा 22 मई तक रिजल्ट मत दीजिए, रोक के रखिए। इन्होंने रातों रात 16 मई को एग्जाम में रद्द कर दिया। ले हम रुकवे ना करेंगे, सीधे खत्म कर दिए। अब तुम फैसला करते रहो। मतलब तो ये कोर्ट के फैसले को भी अवहेलना करते, कोर्ट का फैसला का इंतजार ही नहीं किया, ये रद्द कर दिए रातों रात। ये गलत बात है ना। आप या तो मतलब कि कहीं गोल गोल बात था, कहीं कुछ ना कुछ घपला था जिसकी वजह से आप कोर्ट का सामना नहीं कर पाए और आप इस्तीफा देने के डर से और मुख्यमंत्री का गला फंसने के डर से एग्जाम रद्द कर दिए। और बर्बाद कौन हुए? 2,47,000 स्टूडेंट। इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इनकी जवाबदेही कौन देगा? आज पूरा बिहार जो दूर दराज से, कोई नवादा से आया है, कोई औरंगाबाद से आया है, कोई जहानाबाद से आया है, कोई मोतिहारी सहरसा से आया है, बिहार भर से इस लॉकडाउन में लोग बोर्ड ऑफिस के बाहर आकर धरना दे रहे थे। हमारी उम्मीद पप्पू यादव जी में जगी और हम सब यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें न्याय मिले। एक सवाल हमारा आप लोगों से यह भी है, एक सवाल कि जो एग्जाम हुआ था उस वक्त कई कुछ छात्र किए थे कि नहीं, एग्जाम रद्द करो का मांग किए थे या नहीं किए थे? देखिए, जो पास नहीं हुआ था वो आंदोलन क्या कोई केस भी किए थे, लेकिन उस केस की सुनवाई अभी चल ही रही थी कि ये रातों रात रद्द कर दिए। तो दरोगा 16 लाख, बिहार पुलिस 8 लाख, रेट बंधा हुआ है नेताओं का बहाली में। और इसलिए जब सब लोग जब जानता है कि युवा तो पैसा देंगे और सबके अंदर चाहते हैं, अगर किसी को कह दीजिए कि तुम्हारा 4 लाख में करा देंगे स्टील, वो तुरंत कहेगा किसी से कहिएगा मत, करा दीजिए। तो ये हकीकत है जो आज खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। और ये नेता जो आरसीपी जो खाली पैसा लेकर ओल झोल करता है, इन सबों को भी आज इस बार बिहार के चुनाव में हम सभी छात्र ये नेताओं का आप लोग नाम ले रहे हैं, तो कुछ ऐसा पुख्ता सबूत है कि ये नेता पैसा लेते हैं? बड़ा सबूत क्या चाहिए कि आप कोर्ट को फेस नहीं कर पाए? अगर कोर्ट का फेस कर पाते तो 22 तारीख तक इंतजार करते। लेकिन अगर इनका गला फंस रहा था कि हम तो पकड़े गए, क्योंकि एग्जाम का पेपर लीक करने वाले भी यही लोग थे। आप जैमर लगाए थे। आपका जब रद्द हुआ एग्जाम तो ये 10 कह रहे हैं कि मेरा 10:08 पर पेपर लीक हो गया और 9:30 बजे से हर सेंटर पर एंट्री बंद था। जब 9:30 बजे से हर सेंटर पर एंट्री बंद था तो 10:08 में पेपर लीक कैसे हो गया? कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपका पदाधिकारी दोषी है, कहीं ना कहीं आपका जो मुख्य असिस्टेंट लोग हैं वो लोग गलत है। तो इसका मतलब गला किसका फंस रहा था? आनंद किशोर का गला फंस रहा था, शिक्षा मंत्री का गला फंस रहा था। और चुनाव का समय है, ये लोग सबकी छीछा लेदर हो जाती और लॉकडाउन को अवसर बनाकर धकेल दिए 2,47,000 स्टूडेंट को काल के गाल में। अभी मुख्य मांगे क्या है? एग्जाम को रद्द न किया जाए, एग्जाम को रिजल्ट दिया जाए। सबको रिजल्ट चाहिए, स्टेट हाँ पास रिजल्ट घोषित कर, रिजल्ट न तो हम लोग वोट नहीं। 2.5 लाख एक कैंडिडेट का कहना है कि रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल वोट हम लोग नहीं देंगे। बिहार के युवा ठान लिया है सर, जो रोजगार के बात करेगा वो करे, इस बार वो लोग वोट देगा। और नीतीश कुमार की इस बार पलड़ा भारी हो चुका है, अब वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। हम भीगते हुए हम गोपालगंज जिले से हैं, तिरपाल ओढ़कर हम मांग करने के स्टेट के रिजल्ट को। हम पटना जिला से, पालीगंज क्षेत्र से हैं। हम मसौड़ी से आए हैं। मसौड़ी से जहानाबाद जिला। आपके जिला से भैया? जहानाबाद जिले से हैं। तो आज आप किस जिले से हैं? रोहतास से। लेकिन हम पटने में हैं, बेसिकली हम पटने में रहते हैं। लॉकडाउन में हम भी फंसे हुए थे, घर नहीं गए थे तो अब यहीं रह गए, अब यहीं हैं तो यहीं आंदोलन। अच्छा, जो ये रेट बता रहे थे तो स्टेट में भी कुछ ऐसा रेट खुला था क्या कि इतने में ये हो रहा है? 7 लाख स्टेट का 7 लाख था। बोर्ड खुद फोन करवाया भैया कि मेरा पैर भी, हम बोर्ड के पदाधिकारी बोल रहे हैं, सब लड़के को फोन जाता था। तो क्या ऐसा कुछ आप लोगों के पास सबूत है कि पैसा मांगा जा रहा है? नहीं, फोन आया था जिसपे ट्रू कॉलर पे लिखा रहा था BSEB पटना ट्रू कॉलर पे लिखा रहा था। उसमें रिकॉर्डिंग पे नीरज कुमार जो केस किया है, उसमें वो लिखा था कि ये फोन आ रहा है, फर्जी कौन क्यों आ रहा है बिहार बोर्ड से। तो ये सभी स्टूडेंट का डाटा लीक कहाँ से हुआ? जब आनंद किशोर ने डाटा नहीं दिए तो लीक कहाँ से आएगा? मोबाइल नंबर और रोल नंबर और सब कुछ उसका लीक हुआ है, वो सब बताते हैं फोन पे।
तो आप लोगों की मांगे क्या है? चुनाव, अब तो चुनाव आने वाला है विधानसभा, तो जारी हो जाएगा ऐसा अंदेशा है सरकार से? रिजल्ट जारी कर हम लोग पूरी उम्मीद के साथ संघर्ष कर रहे हैं। को रिजल्ट देना चाहिए। रिजल्ट देकर ज्वाइन तब वोट। और कुछ इधर आके एक तरफ आके बोलिए, एक तरफ। हम लोग का एक अभी ये आंदोलन का एक स्टार्टिंग फेज था। आज इस बारिश में भी अगर इतने लड़के लॉकडाउन में भी अपनी जान की बाजी लगाकर इस आंदोलन को जिंदा रखे हैं तो इनकी जज्बे को सलाम है। और लॉकडाउन 15 तारीख तक है बिहार में, और 17 जून को हम लोग पुनः बिहार बोर्ड के ऑफिस के बाहर, शिक्षा मंत्री के ऑफिस के बाहर हम लोग धरना देंगे। 17 जून को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, और अगर लॉकडाउन बढ़ाता है तो ये इसका मतलब ये फिर लिपापोती करने की कोशिश है। ये बिहार की जनता को आपके माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं। आपका क्या कहना है? जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट ने ये एग्जाम लगाया कि भाई परीक्षा में धांधली हुआ है। हाँ। तो आप ये सोचिए कि परीक्षा में जहाँ 4 जगह धांधली हुआ है तो पुनः उसको रद्द करने के बाद 26 फरवरी को एग्जाम हो गया है। तो बीएसईबी ने 16 मई को ये कहा कि हमने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उसके बाद हमने इस परीक्षा को मतलब हम लोग रद्द कर रहे हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि कमेटी का ही यदि गठन होना था तो 26 फरवरी से पहले होता, 28 जनवरी के बाद होता, बीच में होता, जब धांधली हुआ उसके बाद। बिल्कुल, जब एग्जाम हो गया, उसका री एग्जाम हो गया, एग्जाम साफ सुथरा है, कहीं कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, जैमर की उपस्थिति में हुआ, तो फिर रिजल्ट तो देना ही चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? वरुण जी ने अभी काफी अच्छे ढंग से बताया और भी लोगों ने बताने का प्रयास किया। इन लोगों का कहना है कि जब 28 जनवरी को एग्जाम हुआ उसके बाद फरवरी में एग्जाम हुआ था, जो 4 सेंटर का कैंसिल हुआ था, जो री एग्जाम हुआ था, 4 सेंटरों पर धांधली का आरोप था और कई जगहों पर और भी छात्र अलग अलग ढंग से आंदोलन प्रदर्शन किए थे। तो इनका कहना है कि जब वो सब जगहों पर दोबारा पुनः एग्जाम ले लिया गया है तो फिर क्यों ये रद्द किया जा रहा है? और जब रिजल्ट निकालने की तिथि तय हो गई थी, कौन सा मार्च तय, अप्रैल तय, 15 मई को रिजल्ट निकालने की, और कोर्ट ने 22 तारीख को क्या कहा था? कोर्ट ने ये कहा था कि आप इस बार रिजल्ट नहीं दिया ना तो हो सके हम लोग आत्मदाह भी कर सकते हैं जी। समझे, सरकार को आगाह कर दीजिए, आपके माध्यम से आगाह कर, आंसर की देने के बाद 2-4 दिन रिजल्ट आने से पहले रद्द कर देना, ये बहुत बड़ा मतलब धोखा हुआ। ये बात मेरे भी समझ में एक बात जो नहीं आई कि आंसर की जारी कर दिया गया। ऐसा दुर्भाग्य की बात है, बिहार में ही होता है। तो 9 साल बाद आप एग्जाम लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, और उसके बाद नाटक होने के बावजूद आप रिजल्ट नहीं देते हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग आज आंदोलन किए जिसमें पूरे बिहार भर के छात्र आए थे। हम लोग 17 जून को जब अनलॉकडाउन 2 स्टार्ट होगा उसके बाद फिर से बड़े व्यापक तौर पर आंदोलन करेंगे और बीएसईबी का घेराव करेंगे और आनंद किशोर के इस्तीफे का मांग करेंगे। और जो भी इस पदाधिकारी इसमें सम्मिलित है उन सारे पदाधिकारियों को हम लोग जेल भेजने का मांग करेंगे। और स्टेट का जो रिजल्ट नहीं मिली और हम लोग आत्मदाह करेंगे, और स्टेट का जो रिजल्ट है उसको पुराने ही परीक्षा पर प्रकाशित किया जाए। हम लोग का यही डिमांड रहेगा उस दिन भी। और 17 जून को ये हम आपके मतलब चैनल के माध्यम से ये तमाम बिहार भर के छात्रों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग 17 जून को पटना में फिर आइए और बीएसईबी का घेराव कीजिए। चूँकि उस दिन पैसेंजर ट्रेन भी स्टार्ट हो जाएंगी बिहार भर से। अभी पैसेंजर ट्रेन बंद है और कल बारिश हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक यादव हुआ। आलोक जी ने अभी बतलाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर सैकड़ों छात्र आए हैं और ये पोस्टर पर अभी देखेंगे, ए स्टेट रिजल्ट जारी करो, 2019 शिक्षा विभाग होश में आओ। और इन्होंने आत्मदाह करने का बात कही है। तो क्या आपके आत्मदाह? भूखे से अच्छा जो मर जाए, आत्मदाह कर ले, जो कम से कम सरकार को दिखे जो क्यों आत्मदाह किया ये लड़का। यूथ का यदि ऐसा हाल है युवा का बिहार सरकार में, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात तो नहीं कह सकते। कुछ और है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि ए स्टेट की बालिग जो 2011 में आई थी और उसके 8 साल बाद हम एग्जाम ले रहे हैं, और 8 साल बाद एग्जाम लेकर ये बिहार का पहला ऐसा एग्जाम है जो इतना बढ़िया से एग्जाम सुसज्जित किया गया था, है ना। इक्का दुक्का जो सेंटर पे कदाचार हुआ था उसको कैंसिल करके दोबारा एग्जाम हुआ। बिल्कुल, स्टेट का मामला बहुत बड़ा है और लगभग 10 दिनों से यह मामला उठ रहा है कि जब रिजल्ट प्रकाशित होने वाला था, कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया था, तो क्यों नहीं रिजल्ट दिया गया। और अभी भी रिजल्ट की मांग जारी है, कई और छात्रों से जारी है, पटना में भी जारी है और भिन्न भिन्न जिलों में भी कई छात्र कह रहे हैं, सोशल साइटों पर भी जारी करने की बातें आ रही है। और तमाम नेतागण के पास भी ये लोग जाकर उन लोगों को और आंदोलन प्रदर्शन करने की बातें कह रहे हैं। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।